वेलकम टू माई राज इलेक्ट्रॉनिक्स। आप सभी को राज इलेक्ट्रॉनिक्स में स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ स्मार्ट कॉम्बो बोर्ड, जो कि ये 50 इंच एलईडी टीवी में लगा हुआ था। और सुविधा के ध्यान में रखते हुए इसको मैंने इस मदरबोर्ड को बाहर कर लिया है। ये हमारी प्राइमरी सेक्शन में शॉर्ट है। तो अगर हम प्राइमरी सेक्शन में शॉर्ट है, पावर सप्लाई इसका शॉर्ट था, तो आखिर क्यों शॉर्ट होता है, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्राइमरी सेक्शन को हॉट एरिया बोला जाता है। हॉट एरिया का नेम जो मैकेनिक हैं इसकी पहचान कैसे करेंगे? ये आपका जो ये एरो दिखाई दे रहा होगा, ये इंडिकेट के लिए दिया है। ये आपका हॉट एरिया है। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये आपका हॉट एरिया है। तो इस हॉट एरिया में आपको एक एक कंपोनेंट चेक करना बेहद ज़रूरी होता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि इसमें अगर आपका कहीं भी शॉर्ट होगा तो आपका मॉसफेट जल जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। आ, तो सबसे पहले आपका स्टार्टिंग है, आप पहले फ्यूज को चेक कीजिए। फ्यूज को चेक करने के लिए आप मीटर को कंटिन्यूटी रेंज में कर लीजिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। कंटिन्यूटी रेंज में आप चेक करने के बाद इस फ्यूज को चेक कीजिए, ये बर्न है या नहीं। इस पर कोई कंटिन्यूटी नहीं है, ये फ्यूज बर्न है। क्यों बर्न है, इसका जानना बेहद जरूरी है। इसके लिए आप ये फ्यूज चेक कर लिए, तो यहाँ पर एक लाइन फिल्टर कॉइल है, इसको भी चेक कीजिए। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, बैक साइड से दिखा रहा हूँ, जो कि यहाँ पे आपका है ये फिल्टर कॉइल। यहाँ पे चेक करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। इसको इस प्रकार चेक करेंगे, देख सकते हैं मीटर को। ये इसमें आपका एक बीप आएगा, और ये आपका हो गया पहला वाइंडिंग। अब वाइंडिंग, दूसरा वाइंडिंग देखते हैं। ये भी आपका बिल्कुल सही है। हाँ, एक चीज मैं कंफर्म करना चाहूँगा, इसमें आपका ये वाइंडिंग फर्स्ट वाइंडिंग हो गया और ये सेकंड वाइंडिंग एक दूसरे से शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका पहला से पहला बताना चाहिए, ये आपका बिल्कुल ओके है, ये आपका भी बिल्कुल ओके है, क्योंकि एक दूसरे से शॉर्ट नहीं है। तो ये मेरा लाइन कॉइल ठीक है। अब आते हैं, ये भी जैसे आप ये देख सकते हैं, ये भी ये कॉइल है, लाइन कॉइल है। इसमें भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए। जैसे ये बैक साइड से दिखा रहा हूँ, ये आपका कॉइल है, देख सकते हैं। यहाँ से भी शॉर्ट नहीं है और यहाँ से भी शॉर्ट नहीं है। देख सकते हैं, ये आपका फर्स्ट वाइंडिंग हो गया और ये सेकंड वाइंडिंग है। मीटर पर देख सकते हैं। तो ये चेक करने के बाद आप इस प्रोसेस को आगे की ओर बढ़ते जाएं। ये आपका देख लीजिए, यहाँ पे पीटीसी, अगर ये कलर टेलीविजन होता, कलर टेलीविजन हो या एलईडी मदरबोर्ड हो, तो इसमें भी एनटीसी पीटीसी का दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आपको एनटीसी का इस्तेमाल, दो एनटीसी का इस्तेमाल किया गया है। एनटीसी का टेस्टिंग भी वैसा ही होता है। इसमें आपका कंटिन्यूटी आना चाहिए। ये इसमें भी कंटिन्यूटी है और इसमें भी कंटिन्यूटी है। एनटीसी का आपको, ये एनटीसी का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि सर्किट को बरकरार रखे। अगर आपका वोल्टेज इनपुट पास कर रहा है, ज़्यादा अगर पास कर रहा है, तो ये वोल्टेज को सेंस करता है, वोल्टेज को कंट्रोल करके रखता है। और ये आप ब्रिज भी चेक कर लीजिए,
ये ब्रिज चेक करने का, ब्रिज का भी प्रोसेस वही होता है। एक तरफ से आपका कंटिन्यूटी आएगा, एक तरफ से नहीं आएगा। चेक करना आप लोग के लिए बेहतर जरूरी है, इसलिए कि सभी प्रोसेस एक ही होता है। तो एक तरफ से इसमें आपका कंटिन्यूटी आएगा, एक तरफ से नहीं आएगा। तो ये चारों आप डायोड देख रहे हैं, ये चारों बारी बारी से आप चेक कर लीजिए। बेहतर होगा आप एक एक पिन को ऊपर की ओर निकाल कर ही चेक करें, आपका सही रेंज आएगा। आपका शॉर्ट जो भी होगा शॉर्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये कंपोनेंट लगे हुए हैं। ये आपका कैपेसिटर है, जो कि इसका वैल्यू होता है 47 mm 450 वोल्ट। ये कैपेसिटर 3 कैपेसिटर का इस्तेमाल किया गया, ये सीरीज में नहीं है। अगर आपका कैपेसिटर सीरीज में नहीं है तो आप बिल्कुल तरह से बारी बारी से इसको आप चेक कर लीजिए कैपेसिटर को, कहीं कोई शॉर्ट तो नहीं है। इस कारण भी आपका फ्यूज बर्न हो सकता है। और पूरी तरह से इस पावर सप्लाई को मैंने चेक करके देखा कि यहाँ पे जो मेरा मॉसफेट था वो बर्न शॉर्ट था, तो इसे मैंने पहले से ही निकाल चुका हूँ। और इस पावर सप्लाई में मैं एक मॉड्यूल का इस्तेमाल करूंगा, और मॉड्यूल किस प्रकार इसमें लगाया जाए इसके बारे में भी पूरा डिटेल्स से आपको समझाऊंगा। क्योंकि ये तो आपका प्राइमरी सेक्शन का मैंने बताया। प्राइमरी सेक्शन में अगर ये सब आपका इसमें से कोई भी शॉर्ट हो जाएगा तो फ्यूज बर्न होने का संभावना ज़्यादा होता है। और ये मेन मुख्य मॉसफेट, ये मॉसफेट भी आपका शॉर्ट हो जाएगा तो फ्यूज का प्रॉब्लम आएगा, बार बार फ्यूज लगाने पर भी आपका फ्यूज बर्न हो जाएगा। तो आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि पावर सप्लाई को चेक करना, प्राइमरी सेक्शन को चेक करना क्यों जरूरी है, ये आपको कंफर्म हो गया होगा। तो मैंने ये चेक करके भी ये मॉसफेट को शॉर्ट पाया, इसे मैं निकाल दिया हूँ। और इसके जगह पर एक मॉड्यूल का इस्तेमाल करूंगा, जो कि जिसका नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इस मॉड्यूल का इस्तेमाल करूंगा और इस वायर के भी बारे में समझाऊंगा, कहाँ पे कौन सा वायर लगेगा, किस प्रकार लगता है, और इसका लाइफ सही कैसे होता है इसके बारे में भी बताऊंगा। ये मॉड्यूल का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। इसका नंबर आप देख सकते हैं, CA888। क्योंकि इस मॉड्यूल का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें काफ़ी अच्छा एम्पियर मिल जाता है, और ये स्मार्ट बोर्ड के लिए कारगर अच्छा साबित होता है। तो आपका इस वायर का कनेक्शन समझा रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये प्लस 300 वोल्ट का पे जाएगा, और ये आपका ग्राउंड हो गया। ये ये आपका जो ये आप येलो वायर देख रहे हैं, ये आपका ड्रेन पे जाएगा। ये आपका मॉसफेट के ड्रेन पे जाएगा। और ये रेड वायर को जो आप देख रहे हैं, +12 वोल्ट से 18 वोल्ट तक जो आता है इस पे जाएगा। और ये आपका पॉपुलर के लिए है, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पे समझा रहा हूँ अब। जैसा कि मैंने इसके बारे में पहले ही बताया है, आप जो ये 3 कैपेसिटर देख रहे हैं, इसको बेहद जरूरी चेक करना होता है कि ये सीरीज में है या कि नहीं है। अगर सीरीज में नहीं है तो आप किसी एक कैपेसिटर पर सप्लाई को दे सकते हैं। ये मैंने चेक किया और चेक करके पाया कि ये सीरीज में नहीं है, इसलिए इसे मैं एक ही कंडेंसर पे दे रहा हूँ, जो कि +300 वोल्ट पे आएगा। ये आपका प्लस पे जाएगा 300 वोल्ट पे। ये मैंने हरा वायर को
+300 वोल्ट पे प्लस पे कंडेंसर के प्लस पे जोड़ दिया है। और ये आपका ग्राउंड हो गया, हॉट ग्राउंड, जो कि ग्राउंड ग्राउंड होता है, इस पे जोड़ देंगे। और इसके बाद आता है ये पीले वायर, ये जो कि आपका ड्रेन पे जाएगा, ये मॉसफेट के ड्रेन पे जाता है। इस वीडियो को मैंने पहले भी समझाया है, ड्रेन गेट सोर्स के बारे में भी बताया है, PWM के जो मॉड्यूलर इस्तेमाल किया था उसमें बताया है। ये आपका ड्रेन पे जाएगा, ये आपका सोर्स गेट ये हो गया। तो ड्रेन पे मैंने इसको जोड़ दिया। और ये +12 वोल्ट 18 वोल्ट तक जहाँ पे आता है, ये यहाँ पे आएगा, ये रेड वायर यहाँ पे जाएगा। और ये आपका एक वाइट वायर है, जो कि ऑटो कपलर के 4 नंबर पिन पे जाता है। ये मैंने पहले से ही इस पिन को 4 नंबर पिन को ऊपर की ओर उठा रखा है। और ये वायर जो दिख रहा है वाइट वायर, ये आपका ऑटो कपलर पे जाएगा। आयरन काफी हीट हो चुका है, जिसके वजह से तो गाइज आप ये कनेक्शन को समझ गए होंगे। एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आप कनेक्शन को समझ ही गए होंगे। जहाँ तक अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। ये हरा वायर जो है, ये हरा वायर +300 वोल्ट कैपेसिटर पे जाएगा। और ये आपका ये ब्लैक वायर है, जो कि ग्राउंड पे जाएगा, ग्राउंड है। और ये जो पीला वायर है, ये आपका ड्रेन पे जाएगा, मॉसफेट के ड्रेन पे जाएगा। और ये जो रहा आपका रेड वायर, ये +12 वोल्ट से 18 वोल्ट तक आता है, वहां पे आपका सोल्ड होगा। ये रहा आपका वाइट वायर, जो कि ऑटो कपलर के 4 नंबर पिन पे सोल्ड होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये 1 2 3 4 का पहचान कैसे होता है? यहाँ से आपका होता है 1 2 3 4, 4 नंबर कपलर पे ऐड होता है, सोल्ड होता है। तो गाइज इसे मैं पूरी तरह से जोड़ चुका हूँ। अगर आशा मैं करता हूँ कि आप लोग भी ये कनेक्शन को कंफर्म हो गए होंगे। तो इसको मैं अभी लगाकर चेक कर रहा हूँ कि ये मेरा स्मार्ट बोर्ड, कॉम्बो स्मार्ट बोर्ड ओके हुआ है या नहीं। फिर इसके बाद आपको मैं रिजल्ट दिखाता हूँ। गाइज ये सब सारे वायर जो देख रहे हैं कनेक्शन किए हैं, ये आपको मदरबोर्ड के बैक साइड से करना है कम्प्लीटली। आप अपने तरीके से इसे बैक साइड से कनेक्शन कीजिए। मैं आपको स्पष्ट रूप से समझाने के लिए ऊपर से कनेक्शन करके दिखाया हूँ। पावर सप्लाई का कनेक्शन कर रहे हैं तो आप ध्यान पूर्वक कनेक्शन को कीजिएगा, इसलिए कि यहाँ पे आपको करंट भी लग सकती है। करंट को ध्यान में रखते हुए आपको कार्य को करना होगा। अगर आप लोग मेरे वीडियो से संतुष्ट हैं तो सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिएगा। अगर कोई हमसे त्रुटि भी हो रही है तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, तो इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा कि मुझसे ये गलती हो रही है, तो उस गलती पे मैं अमल करूँगा और सुधारने की कोशिश करूँगा। हाँ, जहाँ तक इस बटलर को लगा दिया है और मुझे सप्लाई चेक करना है। और इस स्मार्ट मदरबोर्ड के बारे में भी कुछ जानकारी दे दूँ। ये ओपन होने में, ये खुलने में थोड़ा वक्त लगता है। तो गाइज कुछ समय वेट कर लेना चाहिए। इसके बाद हर जगह सप्लाई एक्यूरेट आएगा। तो इसे मैं चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट दिया है, जो कि मैं दिखा रहा हूँ। ये 12.2 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पर भी सप्लाई ओके है। और ये यहाँ पर चेक कर रहा हूँ,
यहाँ पर भी 5.20 वोल्ट 90 वोल्ट के करीब में आ रहा है। यहाँ भी ठीक है मेरा सप्लाई। और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ 1.27 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पर भी सप्लाई मेरा ठीक है। और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं 12.2 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पर भी सप्लाई ठीक है। तो गाइज ये मेरा मदरबोर्ड ओके हो चुका है। अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा।